मोक्ष का मार्ग क्या है? आइए कैसे बाइबल में रोमियो की पत्री में इसका वर्णन किया गया है। मोक्ष का मार्ग रोमियो की पुस्तक से छंदों का उपयोग करके मोक्ष की खुशखबरी को समझाने का एक तरीका है। यह मार्ग ये समझाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि हमें मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, परमेश्वर ने कैसे मोक्ष प्रदान किया, हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष के परिणाम क्या है। मोक्ष के लिए रोमियो के मार्ग का पहला छंद रोमियो के 3 अध्याय 23 में इस तरह लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है, वचन कहता है। हम सब ने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर को नापसंद है। कोई भी ऐसा नहीं है जो निर्दोष है इस दुनिया में। रोमियो 3 का 10 से 18 में हमारे जीवन में पाप की तरह दिखने वाले एक विस्तृत चित्र को दर्शाता है। मोक्ष के लिए रोमियो के मार्ग का दूसरा छंद रोमियो 6 का 23 के भाग ए में इस तरह लिखा है, हमें पाप के परिणामों के बारे में सिखाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे पापों के लिए हमने जो दंड अर्जित किया है वो मृत्यु है, न केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि अनंत मृत्यु। उदाहरण के लिए रोमियो के मार्ग का तीसरा पद 6:23b, जो रोमियो के इस मध्य 6:23 के मध्य में से शुरू होता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 घोषणा करता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई। यीशु का पुनरुत्थान साबित करता है कि परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु को हमारे पापों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया। उदाहरण के लिए रोमियो के मार्ग का चौथा पड़ाव रोमियो 10 अध्याय और 9वीं आयत है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमारे लिए यीशु की मृत्यु के कारण हमें केवल उस पर विश्वास करना है, अपने पापों के भुगतान के रूप में उसकी मृत्यु पर भरोसा रखना है और हम बच जाएंगे। रोमियो 10 का 13 इसे फिर से कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु हमारे पापों की सजा चुकाने और हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए मरा। उदार पापों की क्षमा उन सब के लिए उपलब्ध है जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। उद्धार के लिए रोमियो के मार्ग का अंतिम पहलू उद्धार के परिणाम है। रोमियो 5 का 5वां अध्याय और पहली आयत में यह अद्भुत संदेश है। इसलिए जब से हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है। यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ शांति का रिश्ता बना सकते हैं। रोमियो 8 का 1 कहता है, इसलिए उन लोगों के लिए जो निंदा नहीं है, जो मसीह यीशु में है। हमारे लिए यीशु की मृत्यु के कारण हम अपने पापों के लिए कभी भी दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। अंत में हमारे पास रोमियो 8 का 38-39 में परमेश्वर का अनमोल वायदा, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न दुष्ट आत्मा, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न कोई ऊंचाई, न कोई गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। क्या आप उद्धार के लिए रोमियो के मार्ग का अनुसरण करना चाहेंगे? चॉइस आपकी है। यदि ऐसा है तो यहाँ एक सरल प्रार्थना है जिसे आप परमेश्वर से कर सकते हैं इसी वक्त। यह प्रार्थना हमारे परमेश्वर को यह घोषित करने का एक तरीका कि आप अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं। शब्द आपको नहीं बचाएंगे, केवल यीशु मसीह में विश्वास ही के द्वारा प्रदान
उद्धार प्रदान कर सकता है, किया जा सकता है। आइए प्रार्थना करें मिलकर और परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करें जो एक मुफ्त उपहार सर्वशक्तिमान पिता ने अपने बेटे यीशु के द्वारा दिया है। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने अपने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं दंड का पात्र हूं, लेकिन यीशु मसीह ने यह दंड लिया जिसके मैं पात्र हूं, ताकि उन पर विश्वास के माध्यम से मुझे क्षमा किया जा सके। आपकी सहायता से मैं उद्धार के लिए आप पर अपना भरोसा रखता हूं। आपकी अद्भुत कृपा और क्षमा के लिए धन्यवाद। अनंत जीवन का उद्धार देने के लिए उपहार देने के लिए मुझे धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।